नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की पुरानी सब्जी मंडी के बिल्कुल नज़दीक बनी लाभ सिंह कॉलोनी से, जहां पर हमने आपको 2-3 दिन पहले इसी सड़क के हाल दिखाए थे कि किस तरह से जो ठेकेदार हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, किस तरह से उन्होंने आम आदमी को मरने के लिए इस सड़क पर छोड़ दिया था। और सड़क के हालात थे पहले इस तरह से, ये बजरी इस पूरी सड़क पर पड़ी हुई थी। चाहे पैदल चलने वाले लोग हों, दोपहिया वाहन चालक हो या कोई भी आदमी हो, किसी को भी इस सड़क पर चलने में खुशी तो क्या महसूस होनी थी, बल्कि मुंह से गालियां निकल रही थी कि आखिर ऐसी सड़क में, ये देखिए जिस तरह से ये बजरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ऐसी सड़क से कोई निकल कैसे सकता है। लेकिन आप लोगों के बोलने का कुछ असर इस तरह का हुआ कि अफसरों के लूज मोशन लग गए थे उसी दिन, क्योंकि जब मैंने अधिकारियों से बात की तो स्थिति ऐसी थी कि जैसे उन्हें लूज मोशन लग गए। कोई भी अधिकारी कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं था, सबके अपने अपने बहाने थे और बातें कुछ इस तरह की कही जा रही थी कि हम कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठेकेदार को कहा गया मटेरियल उठा लो, हम उसे ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा उनसे एक ही सवाल था कि आखिर लोगों को आप मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे लोगों की लात बाजू मुंह टूट रहे हैं। इस पूरे बात की मेरे पास पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। लेकिन अफसरों ने सीधे तौर पर अपना सरेंडर करते हुए यहाँ पर सड़क बनवाने के लिए तुरंत ठेकेदार को बोला और अब ये सड़क कम से कम बन चुकी है। मेरी आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ ही इस बात को समझें कि अगर आप अपनी आवाज़ को उठाते हैं, जिस तरह से उस दिन ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, इन्होंने अपनी अपनी बात यहाँ पर कही और इनकी बात को उसी तरीके से सुना भी गया। अक्सर क्या होता है कि सिर्फ पत्रकार आपकी बात को पहुंचाता है आगे तक, लेकिन जब आप भी उसी भाषा में सरकार को, प्रशासन को दिखाते हैं, चेताते हैं और बताते हैं कि अगला नंबर आपका भी आने वाला है, तब वो ज़रूर जागते हैं। और आज कुछ लोग हैं यहाँ के, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? और सड़क के हालात बहुत ख़राब थे, कब आए बनाने के लिए? सर, मेरा नाम अमित है और मैं यहीं साथ में रहता हूँ, मेरी यहाँ पे शॉप भी है। और जिस दिन आप आए हो उसी के रात को ही रोड रोलर आ गया इनका और पूरी अच्छी तरह से उन्होंने पूरी सफाई कर दी यहाँ की और बहुत बढ़िया काम किया सर आपने। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ। तो लगता है आपको भी 15 दिन से लोग नरकी जीवन जी रहे थे? सर, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, मेरा खुद कितनी बार एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पर, कहीं चोटें लगी हैं। मेरी गुड़िया छोटी सी, वो भी यहाँ पे खेलती है, खेला नहीं जाता। अब सड़क आपने बहुत अच्छी बनवाई है, अब सब बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। अब बहुत खुशी है हमें कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और हमारी जो सरकार है उसकी आंखें जाग गई हैं। अब शायद अब धीरे धीरे और काम अच्छा होएगा। अमित जी, क्या लगता है आपको कि अगर यानी कि पत्रकार ना हो, मीडिया ना हो, तो क्या लोग इसी तरह मरते रहेंगे? सर बिल्कुल, अगर आप जैसे पत्रकार ना हो तो जो हमारा आम आदमी है वो बस मर ही गया एक तरह से, कि सरकार तभी जागेगी जब पत्रकार कुछ बोलेगा। सर, आपकी भी सामने दुकान है, उस दिन काफ़ी निराश थे, सबके चेहरे उतरे हुए थे, ऐसा लग रहा था भी सीएम सिटी में नहीं, किसी गांव में रहते हैं, गांव में भी सरपंच सुनवाई कर लेता है, यहाँ सुनवाई के लिए कोई नहीं, कम से कम अब सड़क बन गई है। जी सर, बिल्कुल, अब बहुत बढ़िया काम हुआ है, बहुत अच्छी सड़क बनी है। नहीं तो हमारे जैसे कस्टमर आते थे, कईयों का एक्सीडेंट भी हो चुका है, गिरी हैं, मोस्टली लेडीज़ वगैरह यहाँ से निकलती है क्योंकि बैक साइड में मार्केट है कपड़ों की, तो बहुत दिक्कत थी। बहुत अच्छा काम हुआ है जी सर, आपने अच्छा काम किया, इस वजह से धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ बटला। सिद्धार्थ जी, उस दिन कितनी उम्मीद लग रही थी जब खबर कर रहे थे भी बनेगी या नहीं? सर, उम्मीद तो थी, आप आए तो उम्मीद जागी, नहीं आते तो शायद नहीं बनती। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात है। और जी, नहीं है यहाँ पे ना, यहाँ पेशाब करने का कोई साधन है। लोग सड़क दुकानों के पीछे मूवते हैं, पेशाब करते हैं, ये करते हैं। और कितना अच्छा लग रहा है, देखो ना यार, कितना गंद पड़ा है यहाँ, किसी ने उठाया आज तक? कोई यहाँ स्लीपर नहीं आता, कुछ नहीं, किसी ने झाड़ू नहीं मारी। कंपटीशन के नाम पर ये सरकार पैसे ले रही है। अगर किस बात के पैसे ले रही है जब यहाँ कुछ आपने अपने एमसी को कभी नहीं कहा? 20 बारी बात हुई है इस बारे में, कुछ कोई सुनता ही नहीं है। जरा जरा सी दुकानें हैं छोटी छोटी, पानी की जब ये बरसात होती है पानी भर जाता है, बेसमेंट में पानी भर जाता है, इतना इतना गोटो इसमें। और ये कंपटीशन मांगते हैं इसका और कंपटीशन के नाम पर पैसे लेते हैं। और ये कितना हालात ख़राब है, आप देखो ना कितना गंद पड़ा है, किसी ने उठाने की कोशिश नहीं किया। सीएम सिटी है, स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, ये ऐसे स्मार्ट सिटी होता है क्या कि यहाँ कितना गंद पड़ा है? देखो ना आप जरा, आप तो सिर्फ यहाँ सड़क में खड़े हो ना, आप जरा जो बीच में बढ़ के देखो ना। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। पवन जी, सड़क खराब करके चले गए थे एक किस्म से, अब सड़क बन गया, अब आपकी दो मांगे और हैं, सफाई और बाथरूम। हाँ, सफाई और बाथरूम बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि
खुले में बाथरूम जाना बहुत awkward सा लगता है, हर आदमी टोकता है। और यहाँ कोई ऐसा प्रोविज़न बनना चाहिए जिससे आदमी पर्दे में जा सके, और ये सुविधा जल्दी ही मुहैया करानी चाहिए सरकार को। सिस्टम ना दिखे, मोटी सी बात यह है भी पर्दे में जा सके। आज हो हमारे साथ राजेश शर्मा जी हैं, दिखा दो सर क्या दिखाना चाहते हो। राजेश जी, मुझे लगता है कि आसमां झुकता है, झुकाने वाला चाहिए, बात आगे तक पहुंचती है, पहुंचाने वाला चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज का सिस्टम है, कोई एक डिपार्टमेंट की मैं बात नहीं करता, हर डिपार्टमेंट कुंभकर्ण बन चुका है। कुंभकर्ण सबने देखा है महाभारत में, पहले उसके ऊपर पानी डाला गया उठाने के लिए, फिर उसके कानों में ढोल बजाए गए, और जब वो नहीं उठा तो उसको भाले मारे गए। तो यही आजकल के सिस्टम का, हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों का यही हो चुका है। उन्होंने काम करने हैं और मतलब सरकार की फजीयत करवानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी इतना पैसा ऊपर से भेज रहे हैं, और ये जो अधिकारी हैं नीचे, इस तरीके का काम आपने उस दिन दिखाया था, कस्सी में बजरी उठा के दिखाई थी, और जब भले मारे गए तो रात को ही आ गए। ये लोग जानबूझ के सरकार की फजीयत करवाते हैं। सरकार में कोई कमी नहीं है, सरकार ऊपर से इतना पैसा डेवलपमेंट के लिए भेजती है। तो ये देखिए, लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोग खड़े हुए उस दिन भयानक गुस्से में थे ये लोग, और बता रहे थे कि हर रोज़ यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, और जायज़ भी थी इनकी मांग, और आपने मजबूती से उठाई। तो ये रात को ही वो देख लो सारा तामझाम लेके, मजबूती से आवाज़ भी उठाई और मजबूती से सड़क भी उठाई थी कस्सी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल मजबूती से उठाई थी। और आप जैसा आपने बताया कि अधिकारियों से आपकी बात भी हुई थी इस विषय में, तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो आवाज़ उठाते हैं, हमारा आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं कि हम किसी के पीछे पड़ गए हैं। हमारा आवाज़ उठाने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई चीज़ें दुरुस्त हो जाएं। सर, मेरा यहाँ पे सवाल ये है, मैंने जब खबर चलाई, मैंने उसके बाद नगर निगम के कई अफसरों को फ़ोन किए उनकी बात सुनने के लिए, भाई आप इस पे मुझे कैमरे पे बताइए, पब्लिक जानना चाहती है सड़क इस तरह से आपने क्यों छोड़ी, लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ा। सीधी सी लैंग्वेज है मेरी कि उनके लूज मोशन लगे, कोई भी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं हुआ, सब बचने की कोशिश कर रहे थे। नहीं जी नहीं, बस अभी बनवा रहे हैं, आज बनवा रहे हैं, रोलर भेज दिया, ठेकेदार भेज दिया, ब्लैक लिस्ट कर देंगे, FIR करवा देंगे, लेकिन कैमरे पे कोई नहीं बोला। इसके पीछे का राज क्या लगता है इसके आपको? पीछे का राज ये है कि कहीं ना कहीं बड़ी भारी कमियां हैं उन लोगों में, और वो इन चीज़ों से बचना चाह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जनता के पैसे हैं ये, अधिकारी ये समझ लें कि ये जनता के पैसे हैं जिनसे वो विकास कार्य करवाते हैं, और जनता का 100% अधिकार बनता है कि वो अधिकारियों से पूछे कि ये क्या चीज़ है, और उनको जवाब भी देना पड़ेगा, उनकी जवाबदेही बनती है। और पत्रकारों की भी ये जिम्मेदारी है कि जनता के सवाल पत्रकार उन अफसरों से पूछे। सर, आज मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि नए भवन का आपने नगर निगम का उद्घाटन किया है, क्या नए भवन में करप्शन के ऊपर कोई लगाम लगेगी? इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमने एक डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी है वो हम बना रहे हैं, ADC उसके चेयरमैन होंगे, और अब भ्रष्टाचार के हर मामले की जांच होगी। यानी कहीं ना कहीं CM साहब को भी ये समझ आ गया कि मामला हाथ से निकला हुआ है। जो उनकी निगरानी कमेटियाँ थी वो फेलियर रही, जितने नेताओं को जिम्मेदारी थी फेल रहे। अब फिर से एक बार अफसरों के हाथ में डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी के नाम पे ADC को अध्यक्ष बनाया गया। लग रहा है आपको कुछ होगा? डेफिनेटली कुछ ना कुछ, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा संज्ञान लेके ये घोषणा की है, तो बहुत सारी चीज़ें उन तक पहुंची होंगी। और पहुंची कब, इसीलिए पहुंची है कि क्योंकि उन पे धरातल पे काम कहीं ना कहीं नहीं हो रहा होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये स्टेप उठाना पड़ा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विजिलेंस कमेटी को ये जिम्मा सौंपा गया है कि वो जितनी भी जनता की समस्या है, जो भी भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं, उनका संज्ञान ले और उनके ऊपर कार्रवाई करे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अब विजिलेंस से आम आदमी सीधे तौर पे उन अधिकारियों से जुड़ सकेगा। जहां भी उनको गड़बड़ घोटाला लगेगा वो सीधे अपनी जाके वहां पे दरखास्त दे सकेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता भी मजबूती से खड़े हो, ये नहीं कि शहर में 1, 2, 3 या 4, 5 आदमी जो हैं वो ये सारी चीज़ें उठाते रहें, वो कहीं ना कहीं फिर टारगेट बन जाएंगे। लेकिन उन लोगों का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि वो मतलब प्रशासन के पीछे पड़े या सरकार के पीछे पड़े। उनका मेन उद्देश्य ये है कि कमियां दिखाए और वो दूर की जाएं, और आगे से कमियां ना रहें, कमियां दिखाएं और दूर की जाए। और मैं आपको बता दूं कि कल CM साहब करनाल में थे, आज भी करनाल थे, आज फिलहाल वो पेहवा के लिए निकल चुके, पेहवा से अम्बाला जाएंगे, अम्बाला से चंडीगढ़ जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कल जिस तरह से लोगों की समस्याओं को, शिकायतों को सुना है, उनके ऊपर जिस तरह से काम किया, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं
सीएम साहब को शायद वो फीडबैक मिलना शुरू हो गया जो एक्चुअल में उन तक जाना चाहिए। हालांकि ये कहना कुछ जल्दबाजी भी हो सकती है, देखना होगा कि कितने समय तक ये चीज़ें वैसी ही रहती है जैसी लोग चाहते हैं। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मैंने कल इस बात को महसूस किया कि कल पूरा समय निकालकर, यानी रिलैक्स मूड में थे, जितनी शिकायतें आई, चाहे कोई करनाल से था, किसी गांव से था, किसी अन्य जिले से भी लोग आए हुए थे, उनकी शिकायतों को ना केवल सुना बल्कि अधिकारियों को सीधे तौर पर आदेश और निर्देश भी मुख्यमंत्री जी ने दिए कि आप इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। एक अधिकारी को सस्पेंड करने की खबर भी सामने आ रही है। कल मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए थे, कई गड़बड़ियों के जो मामले थे वो कल सीएम साहब के सामने आए। यानी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जब कोई भी सीएम, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक या सांसद पब्लिक से जुड़ता है तो पता तो लग जाता है कि दिक्कतें कहाँ हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अफसरों को बचाते हैं और कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अफसरों को टांगते हैं। तो अब समय है कि अफसरों को टांगा जाए, जनता की सुनवाई की जाए। राजेश जी, अगर इस तरह से 2, 4, 5, 10 लोगों को सीएम साहब हर बार आके सस्पेंड कर जाएं जो एक्चुअल में भ्रष्टाचार के जनक है, जिनकी वजह से सीएम साहब की फजीयत होती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाकी अधिकारियों में एक डर बैठेगा। जो डर ये है कि राजेश शर्मा जी आ जाएंगे, मीडिया वाले आ जाएंगे, वो डर ये होगा कि सीएम साहब के ऐसी बंदा ना चला जाए। देखिए, शुरू से ही हम इस चीज़ को उठाते रहे हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की वर्किंग के ऊपर कार्रवाई हो, जो कि मतलब अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, बहुत खुशी की बात है। और कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की, जो लापरवाह अधिकारी है, जो लापरवाह कर्मचारी है, सीधे तौर पे जनता के हाथ में लगाम देना बहुत बड़ी बात है। अब ये देखिए, इस चीज़ के रिजल्ट भी आएंगे और अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर दबाव भी रहेगा। जो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस जो कमेटी का गठन उन्होंने किया है, कहीं ना कहीं उन अफसरों के ऊपर जो लापरवाह हैं या जो भ्रष्ट है, उनके ऊपर इनका मतलब एक प्रेशर रहेगा, बड़ा भारी प्रेशर रहेगा, ये बड़ी बात है। और वो साहब मुझे मिल गए जो उस दिन मिले थे। सर, पहले बताइए, चेहरे पे आज खुशी है? हाँ जी, बस आपने उस दिन एक्शन लिया, काम हो गया। अगले दिन एक्शन क्या था जी? आपकी आवाज़ उठाई? बस, हाँ, आवाज़ उठाई। आप बहुत बढ़िया करते हो जी। और अगले दिन सुबह 8:30 बजे काम शुरू हो गया था जी। तो रिजल्ट आपके सामने ही है। लेकिन इसका भी तो पूरा क्या नाम है आपका? DK खुराना। खुराना साहब, लग रहा था जब हमने कवरेज की, लग रहा था भी काम होगा, उम्मीद थी? बिल्कुल 100%, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है ना वो दूर तक जाती है। हमने ये महसूस किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आपने चलो संज्ञान लिया। जी, धन्यवाद। तो आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। मैं महक से कहूँगा एक बार दिखाएं कि सड़क देखिए, सड़क भी यानी ऐसी बना के गए कि दोबारा कम से कम इस सड़क की कवरेज किसी भी कारण से करनी ना पड़े। शर्मा जी, सड़क की क्वालिटी ठीक है लेकिन मुद्दे कुछ और भी हैं लोगों बहुत के। बढ़िया। आप ये देखिए, मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर थोड़ा सा दिखाएं ये कितना गंद पड़ा हुआ है। और स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम का आप लोगों ने हाल भी देख लिया, कितना बुरा हुआ हाल है। और कहीं ना कहीं सारी जनता करनाल की, मतलब ऐसे बहुत सारे इलाकों में रहती हैं जहाँ पे यही हाल है। लोगों को भी गंद में रहने की आदत पड़ गई है। मैं कठिन शब्द इस्तेमाल करूंगा, लोगों को गंद में रहने की आदत पड़ गई है। क्यों? क्योंकि ये लोग आवाज़ नहीं उठाते, बिल्कुल नहीं आवाज़ उठाते। अदरवाइज ऐसे नरक में ये कोई रहने की जगह, कोई बाजार की जगह है ये ऐसी? ये लोग बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठाते। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा जनता से कि वो उनकी जो समस्याएं हैं वो लिखित तौर पे, मुँह ज़बानी नहीं, लिखित तौर पे अधिकारियों के संज्ञान में लाए ताकि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। जी, अपने जो पार्षद हैं आपके, डिप्टी मेयर हैं, इनके कान क्यों नहीं खींचते आप लोग? कमेटी में हम दे के आए हैं कितनी बार। वो हमारे वो प्रधान जी आ रहे हैं, एक बार नहीं, हम 10 बार देंगे। नहीं सुनवाई होती ना, कोई भी नहीं होती। 8 बार दे चुके हैं, 8 बार। एक बार नहीं है, 8 बार हर बारे में दे चुके हैं। भाई ये कंप्लीट कराओ, यहाँ सफाई करवाओ, यहाँ शौचालय का कोई इंतजाम करवाओ। कोई नींद किसी कोई बात नहीं सुनता। लोगों को ना उम्मीद थी कि भी करनाल से अब सीएम साहब है, लोगों में एक डर होगा, एक भय होगा, काम जल्दी होंगे, अच्छे काम होंगे। ना अच्छे काम हो रहे हैं, ना जल्दी हो रहे हैं, लटकाऊ राम पोजीशन में है सब लोग। तो क्या लगता है आपको कि थोड़ा सा और सख्त होने की जरूरत है सीएम साहब को? बिल्कुल सख्त होने की जरूरत है। ये हमारे साथ प्रधान जी हैं हमारे, इनसे पूछो ना। ये गए हमारे साथ और कितनी बार हम कंप्लेंट करके आए। अगी साहब के पास भी गए, मेयर साहब के पास भी गए, कुछ करते ही नहीं। कुछ करते नहीं है, सबके पास जाए। क्या नाम है सर अपना? सुनील कंबोज। कंबोज साहब, आ जाइए, इधर आ जाइए। काफ़ी लोगों के पास गए, बावजूद उसकी सुनवाई नहीं हो रही। आपकी भी प्रधानगी काम नहीं आ रही और जो MC बने हैं, मेयर बने हैं, डिप्टी मेयर, सीनियर, उनके पर कुछ सिस्टम काम नहीं आ रहा। इस सरकार में किसी की कोई कुछ नहीं सुन रहा। ये अपनी मर्जी से चल रहे हैं, जैसे इनका दिल कर रहा है कर रहे हैं, करे जाओ भाई। जब इलेक्शन आएगा तब देखेंगे। तो उससे देख तो पहले भी सकते हो। पहले क्या देखें, किससे लड़े? आप इनके बारे में ज़्यादा बोलोगे, आपके पीछे लग जाएंगे। इससे ज़्यादा तो डर लगता है आपको?
हर कोई डरता है, बच्चे हर किसी के हैं। बच्चे तो हमारे भी हैं, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। मैं तो सोचता हूँ आप लोगों के लिए आवाज साथ बीत गई है ना, आपके साथ बीत गई है, अब आपको छेड़ेंगे नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप इनको ज़्यादा नंगा कर दोगे, हम कर नहीं सकते। हम सिर्फ मजबूरी है हमारी, सिर्फ बोल सकते हैं, और वो भी आपस में ज़्यादा। तो आप समझिए कि बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, और वो बात आपने समझ भी ली होगी। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर कर दें। भाई साहब से पूछ लेता हूँ। हाँ जी, आ जाओ, आपको ढूंढ रहा था मैं, आप मिले ही नहीं, बताओ कहाँ। आप तो कह रहे थे मैं रसगुल्ले लड्डू खिलाऊंगा, और आप दिखे ही नहीं। खिलाऊं आपको, हुक्म करो सर। ये सड़क बन गई आपकी। सर आपका बहुत बहुत थैंक्स है, आपकी मेहनत रंग लाई है। मेहनत तो और आपकी थी। नहीं सर, मेहनत तो आपकी थी, ठीक है, हमने थोड़ा सा सपोर्ट हमने किया, बहुत सारा आपने किया। थोड़ा सा शायद सरकार को शर्म आई है, या जो भी हुआ है हो गया, थोड़ा बहुत काम जो भी हो गया। और मैं चाहूँगा कि ये काम जो है आगे भी इसी तरह चलता रहे, तो शायद हमारी खट्टर सरकार बच जाए। लोगों से कहोगे एक बात की भी, पत्रकारों का कम से कम साथ दे। अगर आप लोग ना बोलते तो शायद इतना गंभीरता से ना लेते, मुझे ऐसा लगता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आम जनता साथ नहीं देगी पत्रकार का, तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग साथ देंगे तो आप भी, मैं ये समझता हूँ कि 90% आप भी साथ हो हमारे, 10% हम भी साथ हैं। थैंक मैं यू। 100% साथ हूँ जी। उस दिन भी बात ये थी, उससे जब आप आए थे उससे 2 दिन पहले ये सारी रिपोर्ट जाली थी उनके पास, सड़क रुकवाई गई थी क्योंकि ठीक नहीं बनी थी, और प्रशासन ने आके रुकवाई थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। छोड़ दी बीच में, नहीं, उन्होंने कहा था भाई अगर तुम बड़ी मशीन से इसको बनाते हो, ठीक बनाते हो तो बनाओ, वरना रहने दो, हम किसी और को टेंडर दे देंगे। बनवाई तो अब उसी से एक्शन आए थे, लेकिन उन्होंने आपस में इनका कोई समझौता हुआ होगा, इसलिए इन्होंने दोबारा उसी को दिया है, उसी ने बनाई है फिर ये सड़क। उसी ने बनाई है। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। और बात फिर से वही कि आसमां झुकता है, झुकाने वाला चाहिए, आवाज़ आगे पहुंचती है, पहुंचाने वाला चाहिए। अपनी आवाज़ को अपने शब्दों में सरकार तक पहुंचाना सीखिए, अपनी लड़ाई को लड़ना सीखिए। हमारे पास तो एक जरिया है कि हम आपकी बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन बोलना आपको भी साथ उतना ही पड़ेगा। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। 2 हफ्ते से जिस सड़क के हालात बहुत ख़राब थे, फिलहाल वो अच्छी दिख रही है, लेकिन अब देखना होगा कि कितने समय तक अच्छी ये रह पाएगी, अच्छी बन पाएगी और अच्छी चल पाएगी। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।